क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक इंसान ने जानबूझकर अपने ही दिमाग के अंधेरे में उतरने का फैसला किया, जहां न कोई रास्ता था, न कोई गाइड, और नहीं ये गारंटी कि वो वहां से वापस आएगा भी या नहीं। क्या हो अगर वही इंसान दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट में से एक बन जाए, और जो उसने वहां देखा, जो उसने लिखा, वो इतना खतरनाक हो कि 50 साल तक दुनिया से छुपाकर रखा जाए। आज की ये कहानी किसी नॉवल की नहीं है। ये कहानी है कार्ल जंग की, और उस किताब की जिसे लोग पढ़ते नहीं बल्कि झेलते हैं। इस किताब का नाम है द रेड बुक, लेकिन असली नाम है लिबर नोवस। ये कोई साइकोलॉजी बुक नहीं है। ये एक इंसान का अपने अनकॉन्शियस माइंड से आमना सामना है। ये वो जगह है जहां लॉजिक मर जाता है और सिंबल्स बोलने लगते हैं। कार्ल जंग ने इस किताब में वो लिखा जो कोई भी नॉर्मल इंसान लिखने से डर जाएगा। वॉइसेस, विजन्स, इनर गॉड्स। और वो सवाल, अगर मैं खुद को ही खो दूं तो क्या मैं खुद को पा सकूंगा? इस किताब को लिखते वक्त जंग को खुद डर था कि कहीं वो पागल न हो जाए, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय कहा, अगर इंसैनिटी मेरे भीतर है तो मैं उसी में उतरूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो इंसान को तोड़ती है, मारती है और फिर नए रूप में पैदा करती है। अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड के हिडन लेयर्स और ऐसी किताबें पसंद हैं जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दें, तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहां दिमाग खोला जाता है। आज से हम द रेड बुक को 10 चैप्टर्स में समझेंगे। हर चैप्टर एक दरवाजा होगा और हर दरवाजे के पीछे तुम्हारा ही एक छुपा हुआ हिस्सा। तो चलिए समझते हैं। चैप्टर 1, जब सब ठीक लगता है पर अंदर कुछ टूट रहा है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बाहर से सब ठीक लगता है, काम चल रहा है, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, घर परिवार है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। बिना वजह गुस्सा आता है, बिना वजह थकान लगती है, रात को नींद नहीं आती और मन में सवाल आता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? कार्ल जंग की जिंदगी में भी यही हुआ। वो एक बड़े डॉक्टर थे, नाम था, पहचान थी, लेकिन अचानक उन्हें अजीब ड्रीम्स आने लगे, डरावने ड्रीम्स। उन्हें लगा या तो मैं इन बातों को इग्नोर कर दूं या फिर सच का सामना करूं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? खुद को बिजी कर लेते हैं, मोबाइल, काम, नॉइज, ताकि अंदर की आवाज सुनाई ही न दे। लेकिन जंग ने वो किया जो आम आदमी नहीं करता। उन्होंने कहा, मैं इस आवाज को सुनूंगा। यहीं से शुरू होती है अपने अंदर झांकने की जर्नी। और यही पहली सीख है, जब तक हम अंदर की परेशानी को नहीं समझते, वो और बड़ी होती जाती है। चैप्टर 2, वो हिस्सा जो हम सब छुपा के रखते हैं। अब जंग को अपने अंदर एक ऐसा हिस्सा दिखा जो किसी को अच्छा नहीं लगता। गुस्सा, जलन, दूसरों से तुलना, और वो सोच जिसे हम कभी किसी को नहीं बताते। जंग ने इसे नाम दिया शैडो। शैडो मतलब तुम्हारा वो जो तुम कहते हो मैं ऐसा नहीं हूं। एग्जाम्पल समझो, एक इंसान कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन वही इंसान घर में सबसे ज्यादा चिल्लाता है। वो गुस्सा दबा हुआ शैडो है। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है, अच्छे बनो, गुस्सा गलत है, जलन बुरी है। लेकिन सच ये है, जो चीज हम दबाते हैं वही अंदर जहर बन जाती है। जंग ने शैडो से भागने की जगह से समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा, गुस्सा गलत नहीं है, गलत है उसे समझे बिना दबाना। अगर गुस्सा समझ आ जाए तो वही गुस्सा बन सकता है। यही वजह है कि जो लोग खुद को नहीं समझते वो दूसरों से लड़ते रहते हैं, और जो खुद को समझ लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। शैडो को छुपाने से आदमी टूटता है, शैडो को समझने से आदमी मजबूत बनता है। अब सवाल यह है, अगर हम अपने अंदर के बुरे हिस्से को समझ लें तो फिर अंदर कौन बचता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे उस आवाज के बारे में जो हमें सही रास्ता दिखाती है। चैप्टर 3, वो आवाज जो अंदर से गाइड करती है। जब इंसान अपने अंदर की परेशानी देख लेता है, जब वो अपने गुस्से, डर और कमजोरी को पहचान लेता है, तो उसके बाद अंदर एक नई चीज दिखाई देती है। एक आवाज, तेज नहीं,
डराने वाली नहीं, बस शांत। कार्ल जंग ने भी यही महसूस किया। शैडो को समझने के बाद उन्हें लगा कि अंदर कोई है जो उन्हें रोकता है, समझाता है और सही गलत का एहसास कराता है। जंग ने इस आवाज को नाम दिया अनिमा। अब घबराने की जरूरत नहीं है इस नाम से। अनिमा कोई भूत नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है। अनिमा मतलब वो समझ जो दर्द के बाद आती है। एग्जाम्पल से समझो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बहुत गुस्से में थे, लेकिन कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, रुक, ऐसा मत कर। या फिर किसी मुश्किल समय में तुम्हें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से लगा सब ठीक हो जाएगा। वही अनिमा है। हम सबके अंदर एक सॉफ्ट साइड होता है, जो केयर करता है, जो सुनता है, जो सही रास्ता बताता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को सुनते ही नहीं, क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। मोबाइल, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस। जंग ने पहली बार उस आवाज को सीरियसली लिया। उन्होंने समझा, अगर शैडो रॉ सच है तो अनिमा बैलेंस है। शैडो कहता है ये भी तुम हो, अनिमा कहती है और तुम इससे बेहतर भी बन सकते हो। और यहीं से इंसान बदलना शुरू करता है। एक आदमी हमेशा गलत रिश्तों में फंसता है, हर बार दुखी होता है, लेकिन एक दिन अंदर से आवाज आती है, अब खुद को भी चुन। अगर वो आवाज सुनी जाए तो जिंदगी बदल जाती है, अगर इग्नोर की जाए तो वही कहानी दोहराई जाती है। जंग कहते थे ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये हमारी ही होती है, बस हमने उसे सुनना छोड़ दिया होता है। अब सोचो, अगर अंदर का अंधेरा समझ आ गया और अंदर की आवाज भी सुनाई देने लगी, तो अगला सवाल यह है, मैं असल में हूं कौन? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सेंटर की जिसके चारों और हमारी पूरी जिंदगी घूमती है। चैप्टर 4 में कौन हूं? वो सेंटर जिसका इर्द गिर्द हम जीते हैं। अब तक हमने अंदर के अंधेरे को देखा, अपने छुपे हुए हिस्से को समझा और उस शांत आवाज को सुना जो सही रास्ता दिखाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर मैं हूं कौन? अधिकतर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि जवाब आसान नहीं होता। हम सोचते हैं मैं मेरा नाम हूं, मेरा काम हूं, मेरी पहचान हूं। लेकिन कार्ल जंग कहते हैं ये सब रोल्स है। एग्जाम्पल समझो, तुम किसी के बेटे हो, किसी के दोस्त हो, किसी के लिए एम्प्लॉय हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब तुम कौन होते हो? यही सवाल जंग ने खुद से पूछा। उन्होंने महसूस किया हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है और हम हमेशा उसके किनारों पर भागते रहते हैं। काम, पैसा, लोग, डर, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन पहिए का एक सेंटर भी होता है जो शांत रहता है। जंग ने उस सेंटर को नाम दिया सेल्फ। सेल्फ मतलब ना सिर्फ अच्छा, ना सिर्फ बुरा, बल्कि पूरा। सेल्फ वो है जो तुम्हारे अंदर सब कुछ जानता है, तुम्हारा डर भी, तुम्हारी ताकत भी। कभी ऐसा होता है कि सब गलत चल रहा होता है, लेकिन अंदर से लगता है मैं टूटूंगा नहीं। वो ईगो नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो सेल्फ है। जंग कहते थे ईगो कहता है मैं यही हूं, सेल्फ कहता है तुम इससे कहीं ज्यादा हो। और यही समझ आदमी को स्थिर बनाती है। अब वो दूसरों की बातों से जल्दी हिलता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है वो अंदर से कौन है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम अंदर से कौन हो, तो क्या तुम पहले जैसे फैसले लोगे या फिर एक अलग जिंदगी चुनोगे? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस प्रोसेस की जो इंसान को धीरे धीरे पूरा बनाती है। चैप्टर 5, बदलाव जो धीरे होता है खुद को पूरा बनाना। अक्सर हम सोचते हैं जिंदगी बदलनी है तो कोई बड़ा कदम लेना पड़ेगा, नई जॉब, नया शहर, नया रिश्ता। लेकिन कार्ल जंग कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं असली बदलाव शोर नहीं करता, वो चुपचाप होता है। जंग ने इस प्रोसेस को नाम दिया इंडिविडुएशन। इंडिविडुएशन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये बस इतना है जो तुम हो उसे पूरा स्वीकार करना। एग्जाम्पल समझो, एक इंसान बहुत स्ट्रांग दिखता है लेकिन अकेले में डर जाता है। दूसरा इंसान बहुत केयरिंग है लेकिन बाउंड्रीज नहीं बना पाता। अधिकतर लोग अपने एक हिस्से को जीते हैं और दूसरे को दबा देते हैं। इंडिविडुएशन कहता है दोनों को जगह दो। जंग कहते थे
जब तक इंसान अपने डर से नहीं मिलता, वो बार बार वही हालात बनाता है। इसलिए कुछ लोग हर रिश्ते में दुखी होते हैं, हर जॉब में थक जाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ अधूरा रहता है। इंडिविजुएशन का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, इसका मतलब है तुम रील बन जाओ। जब आदमी रील बनता है तो उसे साबित नहीं करना पड़ता, वो दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देता है, क्योंकि वो खुद के साथ जुड़ जाता है। यही वजह है कि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो कम बोलता है लेकिन ज्यादा असर छोड़ता है। अब सोचो, अगर तुम खुद से भागना छोड़ दो, अगर तुम अपने अधूरे हिस्सों को जोड़ना शुरू कर दो, तो आगे क्या होगा? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उन निशानों की जो अंदर से आते हैं, सिंबल्स और ड्रीम्स। चैप्टर 6, सपने और निशान, जब दिमाग सीधी बात नहीं करता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना देखा हो और सुबह उठकर भी वो दिमाग से निकला ना हो? अजीब सा सपना जिसका कोई सीधा मतलब समझ ना आए, लेकिन दिल कहे कुछ तो था इसमें। कार्ल जंग कहते थे, दिमाग जब सीधी भाषा में नहीं बोल पाता तो सिंबल्स में बात करता है। सपने कोई फ्यूचर बताने का जादू नहीं है, सपने तुम्हारी हालत दिखाते हैं। एग्जाम्पल समझो, बार बार गिरने का सपना आना अक्सर इनसिक्योरिटी का साइन होता है। पानी में डूबने का सपना इमोशंस का बोझ दिखाता है, लेकिन हर सपना डिक्शनरी से नहीं समझा जाता। सपना तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा होता है। जंग ने अपने ड्रीम्स को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उन्हें सुना, उन्होंने समझा जो बात दिन में दब जाती है वो रात में सपना बनकर आती है। और अगर इंसान उन संकेतों को समझ ले तो वो बड़ी गलतियों से बच सकता है। सपने डराने नहीं आते, वो संभालने आते हैं। चैप्टर 7, दर्द, टूटना और नया जन्म। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां सब कुछ टूटता सा लगता है, रिश्ते, पहचान, कॉन्फिडेंस। कार्ल जंग कहते थे, ये फेज बुरा नहीं है, ये जरूरी है। जंग की अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही समय आया जब उन्हें लगा कि वो सब खो देंगे, लेकिन उन्होंने देखा जब पुराना टूटता है तभी नया बनता है। जिस इंसान की जॉब चली जाती है उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही इंसान भी अपनी असली राह से टूटन के बाद ढूंढता है। दर्द एक सिग्नल है, ये बताता है कि कुछ बदलना जरूरी है। जंग कहते थे, जो इंसान दर्द से भागता है वो बार बार टूटता है, और जो इंसान दर्द को समझ लेता है वो मजबूत बनता है। टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना शुरुआत है। अब सवाल यह है, अगर सपने रास्ता दिखाते हैं और दर्द इंसान को बदलता है, तो आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जिसे जंग कहते थे, मीनिंग। चैप्टर 8, जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना। अक्सर हम पूछते हैं, जिंदगी का मतलब क्या है? कोई कहता है पैसा, कोई कहता है सक्सेस, कोई कहता है खुशी। कार्ल जंग कहते थे, मतलब बाहर नहीं मिलता, मतलब तब मिलता है जब इंसान अपनी जिंदगी को समझना शुरू करता है। एग्जाम्पल समझो, एक इंसान सब कुछ पा लेता है फिर भी खाली महसूस करता है, और दूसरा इंसान का में भी शांति पा लेता है। फर्क कहाँ है? जंग कहते थे, जिस इंसान को अपने दुख, अपने डर और अपने सवालों का मतलब समझ आ जाए, वो इंसान जिंदगी से लड़ता नहीं, वो उसे जीता है। मतलब कोई रेडीमेड आंसर नहीं होता, मतलब बनता है दर्द से, अनुभव से और खुद को जानने से। जिस जिंदगी में मीनिंग होता है वो जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। चैप्टर 9, आखिरी डर, खुद से सच बोलना। इस सफर में एक आखिरी चीज बचती है, सच, दूसरों से नहीं, खुद से। कार्ल जंग कहते थे, अधिकतर लोग खुद से झूठ बोलकर जीते हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। कोई इंसान कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अकेलेपन से डरता है। जंग ने खुद से झूठ नहीं बोला, उन्होंने माना कि वो डरते हैं, कंफ्यूज्ड हैं और परफेक्ट नहीं है, और यहीं से उनकी असली ताकत आई। जब इंसान खुद से सच बोल लेता है तो वो दूसरों के सामने नाटक करना छोड़ देता है, वो मास्क उतार देता है, और तभी शांति आती है। खुद से सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद जिंदगी हल्की लगने लगती है। अब बस एक आखिरी चैप्टर बचा है,
जहां सब कुछ जुड़ता है, जहां सफर पूरा होता है। अगले और आखिरी चैप्टर में हम समझेंगे पूरा इंसान बनना क्या होता है। चैप्टर 10, पूरा इंसान बनना, जब सब कुछ जुट जाता है। इस पूरे सफर में हमने बहुत कुछ देखा, अपने अंदर का अंधेरा, अपनी कमजोरियां, अपनी आवाज, अपने सपने और अपनी सच्चाई। अब सवाल यह नहीं है कि तुम परफेक्ट बने या नहीं। कार्ल जंग कहते थे, परफेक्ट बनना गोल नहीं है, पूरा बनना गोल है। पूरा मतलब खुशी भी, दुख भी, डर भी, हिम्मत भी। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सिर्फ अच्छा नहीं, कभी कभी कमजोर भी है, तभी वो हल्का हो जाता है। एक इंसान जो ये मान लेता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, वो सीखना शुरू करता है। और जो ये मान ले कि उसे भी सहारे की जरूरत है, वो अकेला नहीं रहता। पूरा इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। पूरा इंसान वो है जो गिरकर खुद को छोड़ता नहीं। जंग की दी रेड यही सिखाती है, खुद से भागो मत, खुद को दबाओ मत, खुद को समझो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो दुनिया से डरता नहीं। अगर ये सीरीज सुनते हुए की भी तुम्हें लगा हो ये तो मेरी बात हो रही है, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। ये सफर कार्ल जंग का नहीं था, ये सफर हर उस इंसान का है जो खुद को समझना चाहता है। अगर तुम्हें ऐसी ही लैंग्वेज में किताबें सुनना पसंद है तो ऑडियो बुक प्रकाश को भी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये बातें और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो चुपचाप कुछ झेल रहा हो। और कमेंट में जरूर लिखो, इस पूरी जर्नी में कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा खुद से जोड़कर ले गया। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए सफर पर। तब तक याद रखना, खुद से मिलने का साहस बसे बड़ी ताकत होती है।